अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 10 से आगाज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जरा 10 एक्सरसाइज 6.4 का 10 वाला क्वेश्चन वो कह रहा है कि S8 and S9 आर द सम ऑफ द फर्स्ट 8 and 9 टर्म्स। कह रहा ऑफ एन AP फाइंड S9। तो आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है और आपने S9 फाइंड करना है। S9 फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कि देखिए जरा S9 का फार्मूला है 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू d। S9 इज इक्वल टू 9/2 8d। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम फार्मूला पहले यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 S9 की जगह पे फार्मूला तो आ जाएगा 9/2 2a1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 63। फिर S8 की जगह पे फार्मूला लगाते हैं 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू d। इसको हम जो ना वो रेज करते हैं, मकसद था फार्मूला बताना। तो यहाँ पे देखा जरा इसको हम कैंसिलेशन करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 9 2a। 1 की जगह पे वैल्यू आपके पास है 2 8d। इधर आ जाएगा 63 2 4 8 63 मल्टीप्लाई बाय 4 2a। a1 की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस 7d। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देखें जरा 59 को हम 2 के जो ना 9 के साथ 25 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 9 225 2 2 द 4 प्लस 8d। 63 को भी मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ 252 4 प्लस 7d। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। तो 225 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास आ जाएगा 900। 225 मल्टीप्लाई बाय 8 यहाँ पे आ जाएगा 1800d। 252 मल्टीप्लाई बाय 4 तो आ जाएगा 1008। 252 मल्टीप्लाई बाय 7 तो आपके पास आ जाएगा 1764d। तो यहाँ पे आ जाएगा 1800 माइनस 1664d। तो यहाँ पे 008 या इधर प्लस इधर आके आ जाएगा माइनस। तो 1800 में से माइनस कर देंगे आपके पास 1764 तो ये आपके पास आ जाएगा 36d इज इक्वल टू 1008 माइनस 900। तो ये आपके पास आ जाएगा 108। 36 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड। तो 36 अब यहाँ पे करेंगे 108 डिवाइडेड बाय 36 तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। हमने वैल्यू फाइंड कर ली थी S9 की। तो S9 का हम फार्मूला लगाते हैं S9 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू d। S9 इज इक्वल टू 9/2 a की जगह पे वैल्यू 2 आ जाएगी 8 d की जगह पे आ जाएगी 3। S9 इज इक्वल टू 9/2 2 2 the 4 प्लस 24। तो देखिए जरा जी S9 इज इक्वल टू 9/2 24 और 4 हो गए 28। S9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 14। S9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 14 तो 126 आपके पास S9 का आंसर आ जाएगा जी। तो नेक्स्ट हम इसका आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है वो हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन AP इज 171। S9 उसने कहा कि आपके पास है 171 एंड द 8 टर्म इज 31। कह रहा है कि 8 जो ना वो है 31। फाइंड द सीरीज। आपने सीरीज फाइंड करनी है जी, मतलब आपने सीरीज फाइंड करनी है।
तो देखिए जरा हम पहले सीरीज फाइंड करते हैं। सीरीज फाइंड करने के लिए हमारे पास a और d की वैल्यू होनी लाजमी है। तो यहाँ पे देखिए जरा S9 का फार्मूला हम लगाते हैं। S9 इज इक्वल टू होता है 9/2 into 2a प्लस 8d। जितने डिजिट होंगे 9 डिजिट है, तो इससे एक पीछे जो ना वो d होगा, तो 8d हो जाएगा इज इक्वल टू 171 9/2 2 कॉमन आ जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 171 2 से कैंसिल a प्लस 4d इज इक्वल टू 171/9। इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा a प्लस 4d। तो 171 को हम 9 के साथ हम डिवाइड करते हैं जी, डिवाइडेड बाय 9, तो आपके पास आ जाएगा 19। इसको कैंसिलेशन करने के बाद दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब a 8 है, नाउ a 8 है तो ये आपको पता है ये किसके इक्वल है, a प्लस 7d इज इक्वल टू 31। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, आपके पास आ जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 19 एंड a प्लस 7d इज इक्वल टू 31। तो माइनस करना है तो साइन क्या कर देंगे, चेंज, ये क्या आ जाएगा कैंसिल, 7 में से 4 निकाल लेंगे तो माइनस 3d आ जाएगा। यहाँ पे भी साइन चेंज कर दें, 31 में से 19 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा माइनस 12। नेक्स्ट देखिए जरा, -3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा d इज इक्वल टू -12 ओवर -3, माइनस माइनस से कैंसिल, d इज इक्वल टू 4। हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको जो d की वैल्यू है इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी एक में पुट कर देंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हम इसको पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो आ जाएगा a प्लस 4 into 4 इज इक्वल टू 19, a प्लस 16 इज इक्वल टू 19, ये प्लस इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, 19 में से 16 निकालेंगे तो a आपके पास 3 आ जाएगा जी। a की वैल्यू भी आ गई, d की भी आ गई। अब आपने सीरीज फाइंड करनी है। a1 आपके a जो a1 ही होता है, a2 होता है a प्लस 1d, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, a3 इज इक्वल टू होता है a प्लस 2d इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 3, 2 into 4 इज इक्वल टू 2 4 था 8, 8 और 3 कितने हो गए 11, a4 आपके पास होता है a प्लस 3d इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 3 into d इज इक्वल टू 4 है, 3 4 था 12, 12 over 3 12 और 3 कितने हो गया 15। सो द सीरीज इज आपके पास फर्स्ट टर्म है 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15 अप सो ऑन, ये आपके पास एक सीरीज आ गई जो हमने फाइंड करनी थी। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है द सम ऑफ S9 एंड S7 इज 203। कह रहा है कि आपके पास S9 प्लस S7 इज इक्वल टू 203 है। फिर वो कह रहा है S9 माइनस S7 इज इक्वल टू 49। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। S9 माइनस S7 इज इक्वल टू 49। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कह रहा है कि S7 and S9 being the sum of the first 7 and 9 term of an AP respectively determine the series। आपने सीरीज फाइंड करनी है जी, सीरीज फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, S9 प्लस S7 इज इक्वल टू 203, S9 माइनस S7 इज इक्वल टू 49। ऐड करते हैं तो ये चीज क्या आ जाएगी, कैंसिल, S1 और 1 कितने हो गए 2, S9 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 252। अब आपके पास आ जाएगा 252 आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए जरा,
S9 इज इक्वल टू 252 ओवर 2। S9 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 126, और S9 आपको पता है कि आपके पास क्या फार्मूला है इसका, 9 ओवर 2 2a प्लस ad इज इक्वल टू 126। 9 ओवर 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस 4d इज इक्वल टू 126, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 4d इज इक्वल टू 126 ओवर 9। ये इधर डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 14। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, a प्लस 4d इज इक्वल टू 14। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। अब आपके पास देखिए जरा, पहले हमने इक्वेशन को प्लस किया था, अब हम इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो आपके पास है इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, S9 प्लस S7 इज इक्वल टू 203 एंड S9 माइनस S7 इज इक्वल टू 49। अब जब हम माइनस करते हैं तो साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब आपके पास क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो आ जाएगा 2S7 इज इक्वल टू 203 में से 49 हम माइनस कर सकते हैं। 203 में से माइनस कर देते हैं 49, तो आपके पास आ जाएगा 154। S7 154, 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास S7 इज इक्वल टू 77। S7 आपको पता है फार्मूला है 7 ओवर 2 एंड 2a प्लस 6d, क्योंकि 7 में से 1 निकालेंगे तो 6d आ जाएगा 77। S ओवर 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 77। 2 से कैंसिल, a प्लस 3d इज इक्वल टू 77 ओवर 7, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे डिवाइड, तो यहाँ पे 11, a प्लस 3d इज इक्वल टू 11 आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करेंगे, हमें क्योंकि सीरीज फाइंड करने के लिए हमें a और d की चाहिए। ये इक्वेशन आपके पास एक ये निकली है, एक इक्वेशन आपके पास ये है, तो दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर लेते हैं। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम माइनस करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 14 एंड a प्लस 3d इज इक्वल टू 13। साइन चेंज कर देते हैं, तो आपके पास a कैंसिल, d इज इक्वल टू 14 में से 13 निकालेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, तो पुट इन इक्वेशन आपके पास आ जाएगा 3 में पुट कर लेते हैं जी। इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, a प्लस 4 into 1 इज इक्वल टू 14। आपके पास 4 1 था 4, प्लस 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, a इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब आपने सीरीज फाइंड करनी है, a2 इज इक्वल टू होता है a प्लस 1d, a2 इज इक्वल टू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d इज इक्वल टू यहाँ पे 10 प्लस 2 इंटू 1, तो आपके पास आ जाएगा 12। a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 1, तो आपके पास आ जाएगा 13। सो द सीरीज इज आपके पास आ जाएगा 10 11 12 13 अब सो ऑन। ये आपने सीरीज फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि S7 and S9 are the sum of the first 7 and 9 terms of an AP respectively। उसने एक इक्वेशन दी हुई है, एक टर्म दी हुई है, और कह रहा है कि सीरीज फाइंड करनी है, तो हम सीरीज फाइंड कर लेते हैं जी। देखिए जी, हमें पता है S9 का फार्मूला, हमें पता है कि क्या फार्मूला है, 9 over 2
2a प्लस AD, 7 का भी फार्मूला पता है, 7/2 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 18/11। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देखिए जरा 9 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस 4d। इसी तरह 7/2 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 18/11। 2 2 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 9 a प्लस 4d इज इक्वल टू ओवर 7 इंटू a प्लस 3d इज इक्वल टू 18/11 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 11 इंटू 9, यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू a प्लस 4d इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू a प्लस 3d। 11 9 था 99, a प्लस 4d इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 126 इंटू a प्लस 3d। तो 99 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 99a प्लस 99 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आ जाएगा आपके पास 396d। इसी तरह 126a मल्टीप्लाई बाय 3, तो आ जाएगा 378d। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट 126a प्लस 378d, ये इधर प्लस इधर आके माइनस 396d इज इक्वल टू 0। 126 में से 99 निकाल दें, आपके पास आ जाएगा 27a 378 माइनस 396, तो आ जाएगा माइनस 18d इज इक्वल टू 0। तो यहां से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी जो नंबर 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 3 दा 27, 9 2 दा 8, 18 इज इक्वल टू 0। 9 इधर मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड, 3a माइनस 2d इज इक्वल टू 0 ओवर 9। 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो वो 0 हो जाता है। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब यहाँ पे देखिए जरा a7 आपको पता है ये किसकी इक्वल होता है, a प्लस 6d इज इक्वल टू 20। यहाँ पे किसी एक चीज को हम जो ना वो सेम कर लेते हैं, इस ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 2, हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3a प्लस 18d इज इक्वल टू 60, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया, मैंने a को सेम कर लिया, a का जो कोफिशिएंट है इसका भी मैंने कोफिशिएंट सेम कर लिया, ताकि आगे हम जो ना वो सेम कर लें। तो आगे हम इसको जो ना वो आगे सॉल्व करते हैं। यहां पे हम लिखते हैं इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, तो आ जाएगा 3a प्लस 18d इज इक्वल टू 60, 3a माइनस 2d इज इक्वल टू 0। साइन चेंज कर देते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 20d इज इक्वल टू 60, d इज इक्वल टू 60 ओवर 20, तो d इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3। ये किसी एक में वैल्यू पुट करके आप एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, 3a माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3 2 दा 6, a इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। अब हमने सीरीज फाइंड करनी है। सीरीज फाइंड करने के लिए आपको पता है कि आपका क्या जो ना वो फार्मूला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d अब सो ऑन। ये हमने जो ना वो सीरीज फाइंड करनी है जी। तो ये सीरीज के लिए यहाँ पे हम कॉमे की जगह पे हम प्लस यूज करेंगे। a1 की वैल्यू 2 प्लस d की वैल्यू 3, इसी तरह आगे आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू
3, फिर आ जाएगा 2 + 3 × 3, अब सो 1 2 और 3 कितने हो गए 5, 2 3 दा 6, 6 और 2 कितने हो गए 8, 3 3 दा 9, 9 और 2 कितने हो गए 11। जो हमने सीरीज फाइंड करनी थी सो हमने सीरीज फाइंड कर ली। आज हमने एक्सरसाइज 6.4 के 13 तक जो हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आज के लिए इतना काफी, दुआओं में याद रखिएगा। एक बात मैं आपको बताने लगा हूं, मैं अगर किसी जो ना स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ये नंबर लिखा हुआ है 0317671547, ये मेरा नंबर लिखा हुआ है। तो आप इसमें मुझे जो ना मैसेज करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो इंशाल्लाह मैं आपको जो ना वो करके भेज दूंगा। तो अगर किसी ने अभी तक जो ना वो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को जो ना वो क्लिक करे, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपके पास, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। आज के लिए इतना ही काफी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।